चूहा नहीं लेगी। इस शुभ मौके पे अलग अलग तरीके की झांकियां दिखाई जा रही हैं, तो आइए जानते हैं कि ये क्या झांकी है और किस तरीके से इसको प्रस्तुत किया है। सर, ये किस तरीके की झांकियां क्या दिखा रहे हैं इसमें आप? देखिए, उत्तरायणी का पावन पर्व है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को उत्तरायणी और घुघते त्योहार की बधाई देता हूँ। आप जानते हैं कि कैंची धाम विश्व प्रसिद्ध धाम हो चुका है और सभी लोगों ने बाबा के भक्त हैं। आज ये हमारे साथी सभी साथियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि इस बार उत्तरायणी की शोभा यात्रा में कैंची धाम की हमारी झांकी बननी चाहिए और सभी सहयोग, मेरे वार्ड के सभी युवा जो मेरे साथी हैं। आप कौन से वार्ड से आए हैं? मैं वार्ड नंबर 17 से निवर्तमान पार्षद हूँ और मेरा नाम मधुकर श्रोती है। और मेरे साथ ये सभी लोगों ने विजय बिष्ट हो गया, हमारा मनीष सनवाल हो गया, हमारा हिमांशु पंत, गौरव पंत हो गया, राजू हो गया, हमारे बड़े भाई गोविंद बिष्ट जी, हमारा गोविंद बिष्ट हो गया, मनीष सनवाल हो गया, हमारा मनोज चौधरी हो गया, मोहन चौधरी। सभी लोगों के सहयोग से इन लोगों ने रात दिन एक करके 10 दिन का इनका ये प्रयास है जो आज आपको दिख रहा है कि भव्य रूप से झांकी हमारी बनी है। और इस झांकी को दिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? हर वर्ष की भांति झांकियाँ निकलती हैं, हर वर्ष शोभा यात्रा होती है, वही उद्देश्य है संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लोग जुड़े, आपस में संस्कृति को बढ़ावा मिले, सौहार्द बने रहे। सनातन धर्म का, हमारे सनातन धर्म को दिखाने के लिए हमने ये बाबा जी राम मंदिर बनाया था, उससे पहले चिदाई गोलजू मंदिर बनाया था हमने। इसमें प्रतियोगिता भी होती है? हाँ, प्रतियोगिता होती है। हमें पिछले 2 साल से दूसरे नंबर पर हम लोग आ रहे हैं और बाकी हम नंबर की चक्करों में नहीं पड़ते। हमारा आशीर्वाद तो रहा, तो बाबा का आशीर्वाद है। हम नंबरों के चक्कर में नहीं पड़ते, हमारा उद्देश्य बस झांकी बनाना है बाबा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बच्चन जी, शहरवासियों को क्या संदेश दिया जाएगा आज के दिन? सबको मकर संक्रांति की और घुघतिये की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का ये जो हमारा सौहार्दपूर्ण जो कार्यक्रम होता है ना, काफी बचपन से हम लोग इसमें बसों में बैठ के जाते थे, छोटे छोटे बच्चे थे, इतना मजा आता है। हम लोग 14 जनवरी का इंतजार करते हैं साल में। धन्यवाद। अभी हमें दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी ललित जोशी, तो देखते हैं उनकी क्या टिप्पणी है। जोशी जी नमस्कार, त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चुनाव प्रचार के बीच में समय निकाल के अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं आप, कैसा लग रहा है भैया आपको? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे शहर में अपनी संस्कृति को बार बार याद दिलाने के लिए ये आयोजन होते हैं। आप हर साल नजर आते हैं इस जुलूस में? मैं हर साल आता हूँ। मेरे लिए तो ये मतलब मैं अंदर से भी जो मेरा कल्चर है, अगर मैं उसी को भूल गया तो हल्द्वानी हमें भूल जाएगा। ये नहीं है, ये मेरा कल्चर है, ये मैं मन से याद करता हूँ। आज तो मैं चलूँ राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति, आज टिकट मेरे को मेयर का मिला है, अकेले ये बात नहीं है। मैं इसे वैसे भी मैं भाई कैसे भूल सकता हूँ? जो लोग अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, जो लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं, वो लोग भीड़ में खो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। घुघती त्योहार में क्या कहना चाहेंगे हल्द्वानी जनता को? युवाओं को अपनी संस्कृति में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेरा कहना है। अगर युवा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो संस्कृतियों का पराभव होता है। तो लेकिन मैं देख रहा हूँ 24 साल उत्तराखंड बनने के बाद सांस्कृतिक रूप से हमारी विरासत जो है ज़्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि पुरानी पीढ़ी इस आयोजन को करती थी, अब नई पीढ़ी इस आयोजन कर रही है, जो बहुत शुभ संकेत। आपको लगता है कि अब जो नए युवा है, नई पीढ़ी है, वो जुड़ रही है, उनको झुकाव अब बढ़ रहा है? बीच में जैसे एक बार रिक्त स्थान हो गया था कि संस्कृति से दूर भाग रहे थे, अपनी बोली भाषा से दूर भाग रहे थे, लेकिन आज का युवा जुड़ रहा है। बोली भाषा छोड़िए, गाने अगर आप हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के जो गाने सुनेंगे, एक गाना तो ऐसा था जो यूरोप में भी जाके बज रहा था, यूरोप में बजा था वो तो जैसे गंगम स्टाइल एक गाना था ना कोरिया का, तो वैसे ही पहाड़ का एक गाना भेड़ पाको 12 मासे तो अमेरिका में फेमस है। अगर आप उसे देखेंगे तो भेड़ पाको 12 मासे अमेरिका और इंग्लैंड में काउंटीज जो होती है, वहाँ की काउंटीज, वहाँ पर ये गाना गाते हैं बच्चियाँ। बहुत बहुत अलग संस्कृति है हमारी। अभी यहाँ पे जुलूस के लिए, फूल वर्षा के लिए, ये जो झांकी निकल रही है, इनके स्वागत के लिए खड़े हैं। यस। क्या कहना चाहेंगे घुघती त्योहार के बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब
आपको लग रहा है जो संस्कृति हम लोग भूलते जा रहे थे, जो शायद हम लोगों की एज के लोग भूलते जा रहे थे, जो भी नई पीढ़ी आ रही है ये भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लग रहा है आपको? रखेगी बिल्कुल रखेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ मौजूद है हुकुम सिंह कुंवर जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रतियों संवाद में। धन्यवाद आपको। सर आज क्या कहेंगे घुघती त्योहार के बारे में? देखो, हमारा लोक पर्व है घुघतिया त्योहार, मकर संक्रांति उतरायणी कहते हैं इसको। विगत 44 साल से हल्द्वानी के सड़कों में हमारी शोभा यात्रा के माध्यम से पर्वतीय संस्कृति, तमाम झांकियाँ, पहनावा, बोली, भाषा और संस्कृति, जितने गीत हैं हमारे, न्योली है, चाचरी है, झोड़े हैं, सब इसमें उजागर होते हैं। और मैं समझता हूँ कि पूरा पर्वतीय क्षेत्र यहाँ आ चुका है पहाड़ों से, चाहे पाली पछाव हो, चाहे काली कुआं हो, चाहे मुनस्यारी हो, चाहे आपका धारचूला हो, द्वाराहाट, अल्मोड़ा हो, सारे लोग यहाँ आ गए, तो संस्कृति भी उसके साथ यहाँ पर आ गई है। देखो, संस्कृति सरोवर हो रहा है। मैं उतरायणी के पर्व पर, घुघतिया त्योहार पर सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये पवित्र महीना माघ का है। मैं समझता हूँ कि सब खुशहाल आए, पूरा पर्वतीय क्षेत्र खुशहाल बने, सारे समाजों के लोगों को धनधान्य बनाए, यही मेरी मनोकामना है। पुनः घुघतिया त्योहार की बधाई है। काले कौआ काले, घुघते बड़े खाले, पुनः बधाई आपको। सर आपको लगता है कि जो हमारी ये संस्कृति है घुघती त्योहार वगैरह, ये सुरक्षित हाथों में है अभी और ये आगे बढ़ेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को हम लोग बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या होती है। छोटे छोटे बच्चे, आपने देखा होगा 9 दिन का जो मेला हल्द्वानी उत्थान मंच में चला, छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने कुमाऊनी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कविताएं, अपने नाच गाना, अपना पहनावा, ड्रेस प्रतियोगिता, पूरी पहाड़ी चीज़ थी। मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी को हम कुछ दे पाएंगे, ये हमारा कोशिश है विगत 40 साल से। और आगे नई पीढ़ी इस चीज़ को अपनापन करेगी, क्योंकि कोई भी संस्कृति, कोई भी बोली भाषा जिस क्षेत्र की खत्म हो जाती है वो क्षेत्र खत्म हो जाता है। सब जगह अपनी भाषा, चाहे पंजाब है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, कहीं का भी हो। मैं समझता हूँ पर्वतीय क्षेत्र की भी अपनी एक भाषा संस्कृति है, बहुत समृद्ध भाषा और संस्कृति है, पहनावा है, बोली भाषा, खान पान है, इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज ये घुघती त्योहार के बारे में? मैं ये जो घुघते त्यौहार से या हमारे पहाड़ वालों परंपरागत त्यौहार से ये बड़ी हमारे मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरी तरफ को बढ़ो। तो आज जो हमारे यहाँ घुघते त्यौहार जो प्रोग्राम हो रहा, हम हीरानगर उत्थान मंच बड़ी विगत 44 वर्षों में हम एक रैली निकल जाए, 44वां रैली से हमारी शोभा यात्रा से। तो मैं यह माध्यमल अपना चैनल माध्यमल उत्तराखंड हमारे कुमाऊँ जनता के मैं घुघते त्योहार उत्तरायणी नई साल पर से मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूँ और शुभकामनाएं दूँ कि भाई आप लोग इसी के हमारे जो परंपरा से, पहाड़ी जो परंपरा से, जो हमारे कुमाऊँ परंपरा से तीज त्यौहार, गीत, झोल, न्योली, छपेली, जो उत्तरायणी दिन मतलब जैसे यहाँ से बक्सर में से पहले बक्सर में लगी, वहाँ हल्द्वानी में लगना, जग जग में मेला लगना ही। तो हमारा जो संस्कृति से ये एक फैलाव हो, एक जो से हर लोग अपने घरों में पहाड़ी भाषा बोलो, नपर नंदिन को पहाड़ी सिखाओ, पहाड़ी रीति रिवाज से हो। जबकि हमारे देश में मैं जो मानो कि हमारी जो संस्कृति से, हमारी बोली भाषा से, हमारे पहनावा से, हमारी रीति रिवाज से, वो सामाजिक और हमारा धरती दिगड़ी, पर्यावरण दिगड़ी, सब चीज़ें दिगड़ी जुड़ी हुई से। मैं अपने चैनल में सब लोगों को पुनः मैं बधाई दूँ और उन लोगों का हर साल उत्तरायणी मेल में हीरानगर उत्थान मंच में होने लीजिए, उन्होंने निवेदन करो। हमारा जो संस्थापक अध्यक्ष जी बलवंत सिंह चौपाल जी जो 1982 में यह मंच हम जो श्री गणेश करो उधर बेटी, तो लगातार हमारे सतत जो मतलब ये 44 मतलब शोभा यात्रा निकलना है। तो मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, जो लोग हमारे बीच में नहाते हैं उनको नमन करते हुए, जो लोग हमारे जो सयान सन, जो नौजवान जन जो हुसन, सब लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज दिगड़ जुड़ी रहो, तो जैल हमारा भाईचारा, प्रेम भाव सब चीज़ बनी रहो। और अब हमारे सामने अभी हमें दिख रही है मीमांसा जी। मीमांसा जी बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा समाज में। क्या कहना चाहेंगी आज घुघती त्योहार के बारे में? बस ये कहना चाहूँगी कि हमारा कल्चर है और जिस तरह से घुघती हमारे क्षेत्र में अहम एक बहुत त्यौहार माना जाता है। और बस ये कहना चाहूँगी, आप देखिए किस तरह से पर्वतीय समाज आज पूरा एकजुट है और हर साल की तरह इस बार भी बहुत भव्य रैली निकाली जा रही है। यही कहूँगी कि अपने बच्चों को कल्चर सिखाइए और जितना हो सके हम अपने कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आपके माध्यम से बस सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति और उत्तरायणी की बधाई देना चाहूँगी। आपको लग रहा है कि ये जो नई पीढ़ी है अब इसका जुड़ाव हो रहा है अपनी संस्कृति के साथ? हाँ बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए यहाँ ज़्यादा लोग, ज़्यादा अगर हम उसको बोले
ज़्यादा गिनती में युवा यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं और सभी लोग अब ज़्यादा पर्वतीय उत्तान मंच से पहले के मुताबिक और ज़्यादा जुड़ रहे हैं और सभी के अंदर एक वो रहती है जिज्ञासा कि कब उत्तरायणी आएगा और हम सब इसी तरीके से एकजुट होंगे और एक कार्यक्रम होंगे। तो ये लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को जितना हो सके जोड़ें इन पे। मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे घुघुती त्योहार के बारे में? घुघुती त्योहार आपको पता है कि हमारा कुमाऊं का एक लोकप्रिय त्योहार है जिसके लिए हमारे साल भर हम इसका इंतजार करते हैं और हमारा जो ये पर्व है हल्द्वानी शहर में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बागेश्वर हो गया और हल्द्वानी हो गया, काफ़ी शहरों में हमारे बहुत अच्छे इसका त्यौहार मनाया जाता है और हमें इंतजार रहता है कि कब घुघुती त्योहार आए और कब हम इतना एंजॉय करें करके। और इसी वजह से मैं सबको बधाई देती हूँ कि हमारे घुघुती त्योहार की और सब लोग ऐसे मिलजुल के आपस में रहे, मिलजुल के रहे। जैसे हमने आज ये शोभा यात्रा निकाली है वैसे हर शोभा यात्रा निकाले। आपको लग रहा है कि जो हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति से जुड़ रही है? जुड़ रही है, थोड़ा जोड़ने की कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं क्योंकि ये एक अकेले से नहीं होता। घर में ही अगर शुरू से ऐसी परवरिश मिले, अपनी तीज त्योहार पता चले, बच्चों को अपना खान पान पता चले तो जरूर जुड़ेगी, जरूर जुड़ेगी। ये हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनका भी शायद दायित्व बनता है कि जो आने वाली पीढ़ी है अपनी संस्कृति के बारे में सब बताएं। अगर उनके दायित्व अगर उन्होंने नहीं सिखाया होता तो शायद आज हम लोग यहाँ पे खड़े नहीं होते। हमारा बहुत क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि हम लोग जो हमारे त्योहार है, हमारे खान पान है, हमारा संस्कृति है, हमारे संस्कार है, ये सब हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिखाया है, तभी आज आपको ये रौला दिख रहा है। और हमारे साथ मौजूद है हमारे ललित भाई, हमारे मित्रवर। तो ललित भाई कैसे आने हुआ यहाँ? बस ये उत्तरायणी का मेला देखने। अच्छा, तो बच्चों को भी लेके आए हो? हाँ, बच्चों को भी लेके आए हैं। ये तो हिंदुओं का वैसे ही बहुत बड़ा त्यौहार हुआ। हाँ, तो आपको लगता है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को ये मतलब अपनी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को लेके आना चाहिए ऐसे मेलों में? हाँ, इसमें जरूर लाना चाहिए ताकि बच्चों को भी इस चीज़ की शिक्षा मिलती रहेगी, हमारे पुराने संस्कार क्या चल रहे हैं करके, क्योंकि आजकल की पीढ़ी को तो कुछ पता ही नहीं है अब। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि जुलूस वगैरह कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो ये अभी पीछे नृत्य चल रहा है, छोलिया नृत्य, ये किस तरीके का नृत्य और संस्कृति से हमारे कैसे अटैच है ये प्राचीन समय राजाओं के समय में जब कोई कार्यक्रम होते युद्ध का समय होता था तभी बजाया जाता है सांस्कृतिक रूप में। ये बहुत प्रसिद्ध है और वर्तमान में ये हमारे कल्चर से जुड़ गया, संस्कृति से जुड़ गया है और इसको शादी ब्याह में हर चीज़ बजाया जाता है। में रणसिंगा होता है, देखा होगा आपने, धू करता है और इसमें एक लाल और सफ़ेद झंडा लेके चलते थे। ये बहुत पुरानी परंपरा, निशान जिसे कहते हैं, हाँ, वो हमें प्राचीन काल सभ्यता मतलब है। ये राजना से चंद्र राजा समय में चाहिए, ठीक है, ऊपर जब घूमे जाती रणसिंह बात छी और ये राजा उत्साह बढ़ाई जाती, यह लिए प्रसिद्ध हो और आज ये परंपरा है कि इसके साथ साथ अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलेंगे। बिल्कुल, वो विभाग द्वारा, सरकारी विभाग द्वारा भी आती है टीमें। इस बार तो खैर आचार संहिता के कारण थोड़ा टीमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग स्थानीय लोग हैं और जो टीमें हैं वो आ रही हैं। बाकी गायक हमारे आज शाम को भी यहाँ पर प्रस्तुत देंगे। कल इसका समापन होगा मेले का, तो कल भी यहाँ पर जो है कार्यक्रम होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय हम हैं उत्थान मंच पे और हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध रंगकर्मी शंभुदत्त सुनोरी जी। तो साहिल जी ये बताइए कि किस तरीके का ये मेले का आयोजन है और ये क्यों मनाया जा रहा है? ये मेला अगर देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में जो हमारे तराई भाबर होता है वहाँ का ये पहला मेला है। और पहला मेला देखा जाए तो वैसे जो हमारे उत्तराखंड के अंदर हमारे कुमाऊं रेंज में जो लगता है वो बागेश्वर का मेला कहा गया है। बागेश्वर के मेले के बाद जो है नींव हमारे हल्द्वानी में पड़ी और हल्द्वानी के नींव रखने के बाद हमारी नींव जो है बरेली मेला गई। अभी मैं कुछ दिन बरेली मेला भी घूम कर आया। हमारी पर्वतीय संस्कृति और हमारी जो एकता है वो ऐसे ही मेलों में देखी जाती है। हमारा जो त्यौहार है घुघुतिया उत्तरायणी पर्व वो ये मनाया जाता है और उसी को मनाने का एक अंश है ये पर्वतीय सांस्कृतिक मंच के अंदर जो ये 6 दिन का मेला एक त्योहार टाइप का लगता है। इसमें सारे कलाकार, सारे लोग, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ बागेश्वर, अल्मोड़ा, रानीखेत, जहाँ जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं वो इस मेले में घूमने आते हैं। कलाकार जो कि कलाकार अलग अलग क्षेत्र के हैं, चाहे मैं वही जानना चाह रहा था कि किस तरीके के कार्यक्रम होते हैं और कौन कौन से कलाकार यहाँ जो बिलोंग करते हैं और इधर प्रोग्राम रहते हैं उनके। हमारी पर्वतीय संस्कृति, हमारे उत्तराखंडी संस्कृति को दर्शाने वाले कलाकार, चाहे वो संस्कृति विभाग से हों, चाहे वो हमारे
सूचना विभाग से, उन सारी जितनी टीमें हैं वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन करती हैं। हमारे गीतकार, चाहे वो पुराने हों चाहे उभरते हुए गीतकार हो, सभी को ये मंच में दिया जाता है। हमारे स्थानीय कलाकारों को ये मंच दिया जाता है। मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं कलाकार। तो ये अलग अलग तरीके के जो इसमें कार्यक्रम चलते हैं, पूरे 6 के 6 दिन कार्यक्रम रहते हैं। बिल्कुल 6 के दिन के समय यहाँ पर स्थानीय कलाकार और बच्चों को मंच दिया जाता है। और सायंकालीन संध्या जो हमारी होती है, वो हमारे जितने भी कलाकार यहाँ पर होते हैं, संस्कृति विभाग और हमारे उभरते हुए जितने भी गायक होते हैं, उनको ये मंच दिया जाता है। तो ये आज कुछ इसमें 14 तारीख को कुछ खास प्रतियोगिताएं भी निर्धारित की गई हैं। हाँ, 14 तारीख की जो सबसे खास प्रतियोगिता है वो झांकी प्रतियोगिता, जिसमें आपने अपनी पर्वतीय संस्कृति को दर्शाते हुए झांकी दिखानी है। और मैं आज निर्णायक मंडल में भी हूँ झांकी के। अच्छा। तो आज मैं देखूंगा कि सबसे सुंदर जो झांकी होगी इसको प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हर वर्ष कार्यक्रम चलते रहते हैं। हाँ, ये मेरी तो खैर सन 82 की पैदाइश है और मुझे जहाँ तक मालूम है सन 81 से ये मेला एक छोटे स्तर से प्रारंभ हुआ था और आज तक ये मेला जो है चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।